गणेशनाथम। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, भगवान सूर्य की उपासना का माह और पर्व का नाम छठ। मैं एक चिकित्सक होने के नाते अपना विचार इस प्रकार से रखना चाहता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में एक चिकित्सक छठ के बारे में क्या सोचता है, कैसे ये पर्व हमारे जीवन में चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, क्या इससे हमको फायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मूलतः जानते हैं कि छठ 3-4-5 दिनों का त्योहार होता है। इसमें हम लोग नमक की मात्रा कम, कभी कद्दू भात, कभी फल फूल से, कभी उपासे रह करके हम ये उपासना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस पर्व की महत्ता है। हम नदियों में, तालाबों में जाते हैं, जहाँ पर कि हम एक पर्यावरण साफ करने का संदेश देते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ये पर्व छठ पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ एनवायरनमेंट, एक पर्यावरण का पर्व है। उसमें सूर्य की गर्मी, जल का ठंडकपन, दोनों की महानता आती है और वो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि हम भारतीय आजकल हाइपोग्लाइसेमिक होते जा रहे हैं। हाइपोग्लाइसेमिक का माने होता है कि हमारे सिस्टम में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, और ये कैल्शियम की मात्रा कम होने से हम कमजोर भी पड़ रहे हैं, हमारी हड्डियां भी हो रही हैं कमजोर, हम रोग के पास भी जा रहे हैं, रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो छठ पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें सूर्य की रोशनी में आधा घंटा से 1 घंटा सुबह की सूर्य की रोशनी में जरूर रहने हैं। मीठी मीठी ये जो धूप की किरणें हैं हमारे शरीर में किलो के किलो दूध के बराबर कैल्शियम देती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जो आदमी 2-3 महीने जाड़े की धूप का सेवन कर ले, मॉर्निंग राइजिंग सन का धूप ले ले, उसे डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है, उसके आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, हर प्रकार से वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए छठ पर्व पर्यावरण का पर्व होने के साथ साथ स्वास्थ्य का पर्व भी कहा जाता है। इसमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठी षष्ठी तिथि को छठी मैया का जो आवाहन किया जाता है, उनको जो अर्घ दिया जाता है, उनका जो पूजन होता है। छठी मैया एक मूलतः स्वास्थ्य की देवी है, जो कार्तिक भगवान स्कंद के रूप में थे। उनके मुंह नहीं थे, और सरकंडे की नदी में बहे जा रहे थे और सरकंडे लगे हुए थे, उसी में ये 6 बहन रहती थी। और उन लोगों ने स्कंद को जब देखा, यानी कि न पैर थे न हाथ थे, न मुंह का तो सवाल ही नहीं, मुंह धंसा हुआ था। जब प्रत्येक बहन ने अपने छाती का दूध पिलाया और स्कंद भगवान को एक मुंह हो गया। 6 बहनों ने अपने छाती के दूध को पिलाया और स्कंद भगवान यानी कार्तिकेय भगवान को 6 मुख हो गए, खडानन कहाने लगे। तो ये कार्तिक मास में ही शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को हुआ। इसीलिए षष्ठी तिथि को हम छठ मैया का आवाहन करते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं, लेकिन हम अर्घ भगवान सूर्य को देते हैं। तो ये पर्व जो है स्वास्थ्य का पर्व है, पर्यावरण का पर्व है। इसको पूरी की पूरी सफाई से की जानी चाहिए, और सफाई होती भी है। लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ देना एक माइथोलॉजिकल ही नहीं है, एक रिचुअल्स ही नहीं है, एक माने आप कह सकते हैं कि एक हमारी परंपरा ही नहीं है, बल्कि इसमें चिकित्सा विज्ञान छिपा हुआ है। आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपको सबको अगर स्वस्थ रहना है तो भगवान सूर्य की सुबह की किरणों को सेवन करना है। छठ ये पर्व हमें कार्तिक के शुक्ल पक्ष को ये संदेश दे जाता है, और इस संदेश में छिपा हुआ है जिसको अंग्रेजी में सन बाथ कहते हैं।
इस सन बाथ से हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारी हड्डियां ठीक हो जाएंगी, हमारा तन मन स्वस्थ हो जाएगा, आंखों की रोशनी हो जाएगी, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते उनकी फर्टिलिटी हो जाएगी, पुरुषों में भी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से छठ मना करके हम चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये पर्व सबसे ही ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। हेल्थ ओरिएंटेड ये फेस्टिवल है। हमके जल की शीतलता में अर्घ दिया जाता है और भगवान सूर्य की गर्मी देखने के बाद, यानी सूर्य और जल दोनों जो हमारे पंच तत्व हमारे शरीर में मिले हुए हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, इससे इस पर्व के करने से हम उपासना करके, उपासे रह करके, फास्टिंग करके अपने शरीर को पवित्र करते हैं, पवित्र नदी के जल में जाते हैं, नदियों की हम साफ सफाई करते हैं और सूर्य की गर्मी को अपने अंदर आने देते हैं। हम अपनी बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं और ये चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। ये चिकित्सक होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाती है, जो किलो की किलो दूध पीने से नहीं हो सकता है, वो आधा घंटा के सन बाथ से हो सकता है। आपको यकीन करना चाहिए, आप किसी भी चिकित्सक से इस बारे में पूछ सकते हैं। और इस तरह से अगर हम सन बाथ लें तो हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज से भी बच सकते हैं, अपनी किडनी फेल से भी बच सकते हैं, चर्म रोगों से भी बच सकते हैं। इस तरह से ये सूर्य भगवान का जो पर्व है हमारे लिए एक स्वास्थ्य का पर्व है और हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन लीड करें, जिए। इसके लिए प्रतिवर्ष ये पर्व साल में 2 बार आता है और हमें इसको मनाना चाहिए प्रेम से, भाईचारे से, सौहार्द से और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। जय श्री राम।